गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे नीट 2020 के लिए। गाइस, जिसमें हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन देखे वो हमारे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर से थे और जो हमारे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन थे वो हमारे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से थे। गाइस, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर से होंगे। ओके गाइज, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गाइज, आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मार्क अमंग द फॉलोइंग ए सेल विच डज नॉट एग्जिबिट फैगोसिटिक एक्टिविटी। गाइज, हमको एक ऐसी सेल देखनी है जिसके अंदर जो फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है वो नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। तो गाइज, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा न्यूट्रोफिल, थर्ड ऑप्शन है हमारा बेसोफिल, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैक्रोफेज। गाइज, इनमें से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बेसोफिल वो हमारा राइट है, इसमें हमारी फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं होती और जो बाकी के तीन ऑप्शन रह गए उनके अंदर हमारी फैगोसिटिक जो एक्टिविटी होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके गाइज, एक और सेल है हमारी लिम्फोसाइट। ओके, ये आप याद रखना, लिम्फोसाइट हमारी एक सेल है जिसके अंदर हमारी फैगोसिटिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इफेक्टेड बाय डेंगू फीवर। ओके, जो पीपल हमारे डेंगू से इफेक्टेड होते हैं उनके अंदर कौन सा सिम्टम ऑब्जर्व किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, सेकंड ऑप्शन हमारा सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, थर्ड ऑप्शन हमारा सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो गाइज, आपको सभी को पता है जब डेंगू फीवर होता है तो हमारा प्लेटलेट्स का काउंट है वो डिक्रीज होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ओके, कार्डियक साइकिल के ड्यूरिंग इनमें से हमने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट। ओके, पहले वाले में सेम था, अब सेकंड वाले में डिफरेंट है। थर्ड ऑप्शन में हमारा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच आर्टियम इज डिफरेंट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। तो गाइज, हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। ओके, जो हमारा ब्लड पंप किया जाता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सेम होता है। ओके, अगर ये सेम ना हो तो हमारा कुछ डिसऑर्डर है हो जाएगा। ओके गाइज, ये हमेशा सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर। गाइज, जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी होती है हार्ट की पंपिंग, ठीक है, उसको हम कार्डियक एक्टिविटी कहते हैं, जो वो हमारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रेगुलेट मॉडरेट की जाती है। तो गाइज, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है गाइज हमारी द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। थर्ड ऑप्शन हमारा द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेज बट इंक्रीजेज द स्ट्रोक वॉल्यूम। थर्ड ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो गाइज, इसका हमारा करेक्ट आंसर है जो वो हमारा बी, जो सिंपैथिक सिस्टम होता है वो हमारा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ओके गाइज, ठीक है, और जो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है वो हमारा आफ्टर सिंपैथिक सिस्टम के बाद एक्ट करता है। अगर हमारी हार्ट रेट ज़्यादा हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो गई तो उसको डिक्रीज करता है, उसका लेवल मेंटेन करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो गाइज, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपैथिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। गाइज, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेज अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। गाइज, इसमें से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है हमारा जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हमारा एसेंशियल है, हेल्प करता है। तो गाइज, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इपेरिन एंड कैल्शियम आयन,
सेकंड ऑप्शन हमारा कैल्शियम एंड आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर। सी ऑप्शन हमारा ऑक्सलेट्स एंड सिट्रेट्स। डी ऑप्शन हमारा प्लेटलेट्स फैक्टर एंड इपेरिन। गाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इपेरिन दे रखा है उसमें, वो हमारा गलत हो गया क्योंकि हमारा इपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट है। ओके, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स फैक्टर हैं वो हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड में एक्ट करते हैं जब भी हमारी बॉडी पे इंजरी होती है। ओके, तो ये जो प्लेटलेट फैक्टर हैं, ओके, प्लेटलेट फैक्टर कुछ फॉस्फोलिपिड हैं वो सिक्रीट करते हैं प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड को सिक्रीट करते हैं अराउंड वाउंड के, ठीक है, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे कुछ फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करते हैं। उन फॉस्फोलिपिड्स को ही हम जो हमारे प्लेटलेट्स फैक्टर हैं 3, ओके, उसको कहते हैं। और जब कैल्शियम एक्ट करता है तो हमारा ब्लड कोगुलेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा अब ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. ओके गाइज, ये क्या कह रहा है, ठीक है, जो हमारा ECG है वो क्या शो करता है, वो एक डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन प्रोसेस को है वो शो करता है जो हमारी कार्डियक साइकिल के दौरान होती है। तो गाइज इसमें से पूछा इसने जो ECG में जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसके अंदर कौन सी वेव है जो हमारा प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करती, कौन सी प्रोसेस है जो हेल्दी ह्यूमन में कि उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। गाइज फर्स्ट ऑप्शन हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। ओके, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया है हमारा कौन सी वेव शो करती है गाइज, तो ये शो करती है गाइज हमारा जो थर्ड वे है टी वेव है वो हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को शो करती है। तो हमारा बी ऑप्शन है हमारा रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। तो गाइस ये रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया गलत है, ये रिप्रेजेंट नहीं करती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल तो हमारा करती है हमारा कौन सी पी वेव, और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स करती है हमारी QRS वेव। ओके, QRS वेव हमारी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करती है। तो गाइज इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी हमारा जो ECG में है कोई सी वेव शो नहीं करती, रिप्रेजेंट नहीं करती। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब द सेल इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज, ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है हमारे सेल्स के अंदर उसमें जो कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है। ओके गाइज, जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका आंसर होगा बेसोफिल। बेसोफिल सेल है वो हमारी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में हेल्प करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज द सेकंड साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। ओके, जो सेकंड साउंड है वो किससे एसोसिएटेड है, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हमारा सेमिलुनार वाल्स। ओके, जब सेमिलुनार वाल्स क्लोज होती हैं तो हमारी जो सेकंड साउंड है डब वो हमारी प्रोड्यूस होती है। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन ए फेज इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोग्राम, ठीक है, जो हमारा ECG में है वो हमें बताना है कि कौन सा फेज है कौन से इवेंट को शो करता है, ठीक है। जब हमारे 3 फेज पढ़े थे हमने, 3 वेव पढ़ी थी, P वेव, ठीक है, QRS वेव और T वेव। ओके गाइज, तो हमारी जो P वेव थी वो हमारी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, QRS वेव कॉम्प्लेक्स है जो हमारा वो हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, और जो हमारा T वेव है वो हमारी क्या करती है, रिलैक्शन से जो हमारी वेंट्रिकल्स का रिलैक्शन है उसको शो करती है, ठीक है गाइज। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो बात अगर हमारी गलत होगी, जो QRS हमारी वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमारी P वेव शो करेगी। बी ऑप्शन हमारा QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, तो गाइज हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर भी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो हमारी QRS कॉम्प्लेक्स है वो हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गाइज ए पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज़ एंटी बॉडी इन हिज प्लाज्मा एंड एंटी-B, ठीक है, जो कोई बंदा है उसका ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके ब्लड प्लाज्मा में A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी है, ठीक है, ये बात हमारी करेक्ट है। O जिसका ब्लड ग्रुप होता है 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है। B हमारा ए पर्सन ऑफ B ब्लड ग्रुप कांट डोनेट ब्लड टू ए पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, तो ये बात भी हमारी करेक्ट है, जो B ब्लड ग्रुप का बंदा है वो A ब्लड ग्रुप के बंदे को खून नहीं दे सकता। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारा ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है,
जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कह रहा है, जो ब्लड ग्रुप है वो डेजिग्नेटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, किसके बेसिस पे, वो एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे किए जाते हैं। तो हमारी ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी गाइज, ये एंटीबॉडी के बेसिस पे नहीं किए जाते, ये हमारे एंटीजन के बेसिस पे किए जाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब, व्हाट वुड बी द कार्डिक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एंड ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। ओके गाइज, जो हमें कार्डियक आउटपुट बताना है किसी बंदे का जो 72 हार्ट बीट है जिसकी, और स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml है। ओके, तो कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते थे, ठीक है, हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, ऐसे निकालते थे, ठीक है। कार्डिक आउटपुट, हार्ट बीट हमारी दे रखी है 72, ओके, और जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो हमारी 50 होगी। तो गाइस कितना आंसर आ गया हमारा 3600 आंसर आ गया। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस अब, मैच द टर्म कॉलम ए विद देयर फंक्शन गिवन अंडर कॉलम बी एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके गाइज, हमें मैच करने हैं कॉलम ए और कॉलम बी को, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है गाइज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है गाइज, वो हमारा क्या करता है, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, टिश्यू फ्लूइड को सर्टिफिकेशन में दोबारा से पूछाता है। तो हमारा ए का हो गया थर्ड, सॉरी इसमें दो ऑप्शन दे रखा है, ए का हो गया हमारा थर्ड। पल्मोनरी वेन क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या काम है, हमारी कोगुलेशन में, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो गाइस देखो, ए का हो गया हमारा थर्ड, ओके, बी का हो गया हमारा फर्स्ट, सी का हो गया हमारा फोर्थ। थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ देख लो आप, मैच कर लो आगे ऑप्शन में। थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ किस में दे रखा है, तो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का 2। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब, ब्लड ऑफ पेरिप्लेनेटा डज नॉट कैरी ऑक्सीजन बिकॉज। पेरिप्लेनेटा आपने पढ़ा होगा, किसका नाम है, साइंटिफिक नेम हमारा कॉकरोच का नाम है, ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को क्यों नहीं कैरी करता, ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं क्या रीजन है इसका। O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स, इट्स रेस्पिरेशन इज एनारोबिक, ओके, देर इज ए नो सेल्स इन इट्स ब्लड, पेरिप्लेनेटा डज नॉट हैज ए एनी ब्लड वेसल। तो गाइज इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हमारे जो O2 है, जो O2 ट्रांसपोर्टेड है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा की जाती है, ठीक है गाइज। तो इसमें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे एब्सेंट होते हैं पेरिप्लेनेटा में, ठीक है। तो ये बाकी के और ऑप्शन है ये हमारे गलत होंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन एनारोबिक क्या रखी है, क्योंकि एनारोबिक नहीं होती है, एनारोबिक होती है, सेल भी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। पेरिप्लेनेटा डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल ही प्रेजेंट होती है। तो गाइज हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, ए वेन डिफर फ्रॉम द आर्टरी इन हैविंग। जो वेन होती है वो आर्टरी से किस उसमें डिफर करती है, डिफरेंट क्यों होती है, क्या होता है वेन के अंदर जिसे आर्टरी से डिफरेंट होती है। तो जो हमारी वेन्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जो वाल्स प्रेजेंट होती हैं, वाल्स होती हैं कुछ, वो प्रेजेंट होती है जो हमारी आर्टरी में नहीं होती। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, वाल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। ब्लड का जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करती है वाल्व्स, ओके, जो हमारी वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया गाइज वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके गाइज, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है अपने को। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये बात गलत होगी, ये हमारी रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करती है टी वेव। बी ऑप्शन हमारा, द सम ऑफ पी एंड टी वेव्स इन ए गिवन टाइम पीरियड कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये गाइज गलत बात है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा, द एंड ऑफ द पी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल, ठीक है, ये भी हमारी रॉन्ग है, ओके। इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी ए पर्सन इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ओके। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये बात सही है, ठीक है। इन ए नॉर्मल ईसीजी द हाईएस्ट पीक इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। तो हमारी एस से रिप्रेजेंट नहीं होती, वो हमारी आर से रिप्रेजेंट होती है हाईएस्ट पीक। तो सेकंड जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है डी, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन इज, ठीक है।
जो ब्लड में पीएच होता है वो आर्टरी और वेन में कैसा होता है, ठीक है, ब्लड का पीएच वो आर्टरी और वेन में कैसा होता है। तो गाइस जो हमारी आर्टरी होती है उसमें ज़्यादा होता है और वेन्स में हमारा कम होता है, क्योंकि वेन्स के अंदर हमारी CO2 होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि वेन्स हमारी डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके गाइज, तो CO2 होगी तो हमारी जो पीएच होगा वो कम होगा, ठीक है, जहाँ पे भी CO2 होगी वो हमारा वहाँ पे हमारा पीएच कम होगा। तो गाइज हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन बॉडीज। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप बता दोगे। जो बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ब्लड वेसल है उसका नाम है डोर्सल एओर्टा। ओके गाइज, ठीक है, इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ठीक है, जो इनमें से ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सी ऐसी आर्टरी है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी होता, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती, ठीक है, जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो हमारी डोर्सल एओर्टा वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इपेटिक भी हमारी डोर्सल को कैरी करती है। तो हमारी पल्मोनरी आंसर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो हमारी ऑक्सीजनेटेड नहीं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके गाइज, याद रखना हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन है हमारी वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑफ मैन। गाइज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल चांस आपके आने के, जो ब्लड होता है बॉडी ऑफ मैन में वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है गाइज। ओके गाइज, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। इसका मैं आपको करेक्ट सीधा आंसर बता देता हूँ। जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। 5% हमारा हार्ट मसल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 20 हमारा ब्रेन में होता है, 20 हमारा लीवर में होता है, 15 हमारा किडनी में होता है और 5% हमारा बोन्स में होता है और 35% हमारा अदर ऑर्गन रह गए उनके अंदर होता है। ओके गाइज, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। जो हमारा ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में, ठीक है, उसकी परसेंटेज बता रखी है, कौन से ऑर्गन में कौन कहाँ पे लोकेशन है, वहाँ पे कितना % है, वहाँ पे कितना, ठीक है गाइज, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे गाइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, आपने को बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी, आर्टरीज आर थिक। देखो गाइज आपके इसके नीचे दे रखा होगा इनके ऑप्शन, इनमें से हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। ओके गाइज, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमन एज कम्पेयर टू वेन। ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आर्टरीज होती है उनकी वाल होती है जो थिक होती है, मोटी होती है, और नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है, जो बीच का स्पेस होता है वो बिल्कुल नैरो होता है। तो ए हमारा राइट है। ओके गाइज, फिर हम सेकंड देखते हैं, एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ब्रेन कह दिया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ये हमारी ब्रेन में नहीं होती सर्कुलेशन ब्लड का। एंजिना जब एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है, एंजिना एक डिसऑर्डर है जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसमें क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो हमारा हार्ट वाल होती है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन दे दिया, तो हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड ऑप्शन हमारा, persons with blood group AB can donate blood to any person with any blood group under AB system। तो गाइस ये स्टेटमेंट गलत होगी। वो AB ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता किसी को भी, वो एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, ठीक है, रिसीव कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप से। यहाँ पे इन्हें डोनेट लिख दिया तो ये भी हमारी रॉन्ग होगी। कैल्शियम आयंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग, तो हमारी ये राइट स्टेटमेंट है। ए और डी हमारी राइट स्टेटमेंट होगी। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए और डी, देखो हमारा ए ऑप्शन है, ए और डी, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने करेक्ट पूछी थी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, सिस्टोल रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। ओके गाइज, जो सिस्टोल है वो इसमें किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिस्टोल में हमें पता है हमारा आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। सिस्टोल रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब, एविनेस विद सीवियर चेस्ट पेन विच में डिसअपियर विद रेस्ट इंडिकेट। ओके गाइज, इसमें क्या बताना है, जो एवी चेस्ट पेन होता है,
ठीक है, वो डिसपियर हो जाता है कब, जब रेस्ट लेता है। ठीक है, वो किसको इंडिकेट करता है, कौन सी डिजीज है ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है सेकंड एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, वो हमारा इस डिजीज को शो करता है। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। ओके, आप एंजिना से इसको कंपेयर मत करना गाइज। ठीक है, एंजिना अलग है और एंथ्रोस्क्लेरोसिस अलग है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, इन हेमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट इन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है गाइज, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारा फेरस फॉर्म में होता है जो आयरन, उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। आयरन हमारा फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, मिक्सिंग अप ऑफ एट्रियल एंड वेनस ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन अर्ट हैविंग। ठीक है, जो हमारा ब्लड का मिक्स होता है, जब ब्लड मिक्स होता है तो पूछ रखा है किस अर्ट के अंदर नहीं होता मिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है जो हमारा एट्रियल और वेनस ब्लड है वो मिक्स कौन सी केस में नहीं होता, 2 चैम्बर के में नहीं होता, 4 चैम्बर के में नहीं होता, 3 चैम्बर के में नहीं होता, नन ऑफ द अबव। तो हमारा 4 चैम्बर है जो हमारे मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमारा ब्लड मिक्स नहीं होता। ओके गाइज, ठीक है, 2 चैम्बर के अंदर होता है, 3rd चैम्बर के अंदर होता है, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा बी 4 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज अब, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड गोज इनटू। ठीक है, जो हमारा जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारा कहाँ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है गाइज, ये तो सबको पता होगा गाइज। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज हमारा अब, ट्राइलोब्ड वाल प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल इन मैमेलियन आर्टरीज। ठीक है, ट्राइलोब्ड वाल प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स में मैमेलियन आर्ट के अंदर, उसका क्या नाम पूछ रखा, कौन सी होती है, तो हमारी ट्राइकस्पिड एंड बेसिन होती है गाइज। ठीक है, याद रखो बाइकस्पिड हमारी लेफ्ट के अंदर होती है, ट्राइकस्पिड हमारी राइट के अंदर होती है, तो आप याद रखना ट्राइकस्पिड वाल्व कब होती है और बाइकस्पिड वाल्व कब होती है, कहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व विल मेक द हार्ट बीट। जो वेगस नर्व होती है उसका स्टिमुलेशन हार्ट बीट को पर क्या इफेक्ट करता है, वो फास्ट कर देता है, 60 टाइम्स पर मिनट कर देता है, स्लोअर कर देता है या नॉर्मल कर देता है। राइट, आपने को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइज हमारे जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन है वो हमारे हार्ट बीट को स्लो कर देता है। याद रखोगे गाइज, जो स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व है वो हमारे हार्ट बीट को स्लो कर देता है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, राइट, द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज हाइएस्ट इन केस ऑफ। ठीक है, हमें बताना है जो हार्ट बीट का रेट है पर मिनट वो हाइएस्ट किसके केस में होगा। तो आप ये कंसेप्ट याद रखना गाइज, जो हमारा हार्ट बीट होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किससे, साइज से। ठीक है, जो रेट है हार्ट बीट का वो साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जितना छोटा एनिमल होगा उतनी ज़्यादा हार्ट बीट की रेट होगा, जितना बड़ा एनिमल होगा उतना कम हार्ट बीट रेट होगा, जो हार्ट बीट का वो कम होगा। तो गाइज इसमें से देखो ऑप्शन में से सबसे छोटा एनिमल कौन सा है, हमारा माउस है छोटा एनिमल। ठीक है, जिसमें हमारा हार्ट रेट फास्ट होगा, ज़्यादा होगा पर मिनट। ठीक है, हाइएस्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। एलिफेंट भी बड़ा है, वेल भी बड़ा है, मैन भी हमारे माउस से कंपेरिजन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। ओके गाइज, में क्या बताना है, कौन सा एनिमल है जिसके अंदर 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो गाइज इसका बिल्कुल इजी आंसर है हमारा वेल। ओके, मैमल्स के अंदर 2 होता है। ठीक है, 2 सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। ठीक है, वेल के अंदर जो हमारा वेल है वो हमारी मैमल्स हैं। ठीक है, लिजार्ड में शार्क में और फ्रॉग हमारे मैमल्स नहीं है। लिजार्ड हमारे रेप्टाइल्स हैं, शार्क हमारे फिशेज में आती हैं और फ्रॉग हमारे एम्फीबियंस में आते हैं। ओके, तो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे हमारे मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेनस और आर्ट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, मैमल्स हैव बाइकनकेव आरबीसी, द फिजियोलॉजिकल यूज फॉर इट इज। ठीक है, जो मैमल्स के अंदर बाइकनकेव आरबीसी होती है वो क्यों होती है, इसका फिजियोलॉजिकल यूज क्या है। तो इसका इजी आंसर है वो हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है गाइज, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लिस्ट टॉक्सिक फॉर्म अमंग देम।
तो गाइस इसमें से हमें 4 ऑप्शन बताना है। ये हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है ऑप्शन में, ठीक है। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कौन सा लिस्ट टॉक्सिक है। तो गाइस आपने पढ़ा है हमारा सबसे लिस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, फिर होता है हमारा यूरिया, फिर होता है हमारा अमोनिया। और गाइज तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया गाइज? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। यूरिक एसिड होता है हमारा वो सबसे लिस्ट टॉक्सिक होता है, फिर यूरिया, फिर हमारा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस एट, जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो हमारा मेल पिगेंट बॉडी होती है, वहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। मेल पिगेंट बॉडी किसको कहते हैं हम? जब हमारा ग्लोमेरुलस और हम बोमन कैप्सूल को दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो हम मेल पिगेंट बॉडी कहते हैं उनको। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल हमारे दोनों मिलकर मेल पिगेंट बॉडी बनाती है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट? इनमें से बतानी है जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो इनकोरेक्ट है। फर्स्ट आता है गाइज, एडीएच प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन। तो गाइज एडीएच का ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो वाटर रिएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये गाइज बिल्कुल ठीक हो गया। एएनएफ इन सोडियम रियोल्यूशन, ये भी हमारा ठीक हो गया। रेनिन कोज वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन में हमारा क्या होता है? बीपी जब ज़्यादा इंक्रीज होता है तो रेनिन क्या करता है? वेसोडाइलेशन करता है, जिससे हमारा बीपी डाउन होता है। ओके, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट थी गाइज। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग। तो ये बिल्कुल इजी आ गया क्वेश्चन। हमारे लंग के द्वारा कौन सी क्वांटिटी, कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो रिमूव होता है? ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में तो हमारा CO2 तो रिमूव होता है लंग्स के थ्रू। ओके गाइज, वाटर कैसे रिमूव होगा? हमारा CO2 ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्वेश्चन, द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया गाइज। हमारे यूरिन का pH पूछा इसने, कितना होता है? हमारे यूरिन का pH होता है हमारा ऑप्शन सी 6। ओके गाइज, याद रखेंगे जो हमारा यूरिन का pH होता है, ठीक है, हमारा 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल आर गिवन बिलो, मैच देम अप्रोप्रिएटली एंड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग दोज गिवन बिलो। ठीक है गाइज, एक तरफ हमारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑर्गन दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमारे एनिमल्स दे रखे हैं, तो उनको मैच करना है हमारे किस एनिमल्स के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन होता है। तो गाइज हम देखते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। जो हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया होता है वो हमारा कहाँ होता है? आपको पता है सबको, हमारा फ्लैटवर्म में होता है। नेफ्रीडिया हमारा अर्थवर्म में होता है। मेलपिगिन टिब्यूल हमारी कॉकरेच में होती है। ग्रीन ग्लैंड और हमारी एंटीनल ग्लैंड हमारी प्रॉन में होती है। तो गाइज इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, डी का हमारा 1 हो गया, सी का हमारा 2 हो गया, बी का हमारा हो गया 3 और ए का हो गया हमारा 4। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो गया। आप देख लेना, प्रोटोनेफ्रीडिया हमारे फ्लैटवर्म में है, नेफ्रीडिया हमारे अर्थवर्म में है, मेलपिगिन टिब्यूल हमारे कॉकरोचेज में है, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड हमारे प्रोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकोरेक्ट है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, ये ट्रू है। ये बर्ड्स और लैंड स्नेल हमारे, ये हमारे यूरिक एसिड है हमारे, ठीक है, वो एक्सक्रीट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा गाइज, मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। जो हमारे मैमल्स और फ्रॉग्स हैं हमारे वो यूरियोटेलिक होते हैं। ओके, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं मैमल और फ्रॉग। ये भी हमारा राइट आंसर है। एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर एमिनोटेलिक एनिमल्स। तो ये भी हमारा राइट है। ठीक है, जो हमारे एक्वेटिक जो हमारे वो होते हैं एनिमल्स, एम्फीबियन और इंसेक्ट्स, वो हमेशा अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं।
फोर्थ ऑप्शन हमारा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। तो गाइज ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो हमेशा यूरिक एसिड होता है वो एक्सक्रीट करते हैं, यहाँ पे इन्होंने यूरियोटेलिक कह दिया। ठीक है, यहाँ पे आना था यूरिकोटेलिक। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रोंग। इनमें से हमें रोंग पेयर सिलेक्ट करना है गाइज। यूरिकोटेलिक हमारे बर्ड्स होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यूरियोटेलिक हमारे इंसेक्ट होते हैं, ये गलत हो गया। यूरियोटेलिक हमने पढ़ाया अभी, जो हमारे यूरियोटेलिक होते हैं हमारे इंसेक्ट हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं, ना कि यूरियोटेलिक। ठीक है, इंसेक्ट हमारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। टेडपोल हमारा अमोनियोटेलिक ठीक है। यूरिकोटेलिक हमारा एलिफेंट ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया गाइज। इंसेक्ट हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं, ना कि यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो हमारी इनकोरेक्ट है। द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कोनिकल masses कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इनसाइड द किडनी द कोर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड रेनल पेल्विस। तो गाइस हमारा ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। जो हमारा कोर्टिकल रीजन होता है तो हमारा आउटर साइड होता है। ठीक है, आउटर साइड होता है, तो ये बिटवीन में तो होता है नहीं, मेडुलरी पिरामिड्स के आउटर साइड में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल इज हमारी रेनल कॉर्पसल कहलाती हैं। ये हमारा ऑप्शन ठीक है। रेनल कॉर्पसल आर प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ये भी हमारी राइट है। तो हमारा बी ऑप्शन होगा गाइज करेक्ट। गाइज इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब मैच द टर्म गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। गाइज यहाँ पे कुछ टर्म दे रखी हैं कॉलम 1 में। ओके, कॉलम 1 में हमारी कुछ टर्म दे रखे हैं और कॉलम 2 में हमारे उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दे रखे हैं। तो हमें मैच करनी है। ठीक है, फिर हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो गाइज हमारे जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, वो हमारी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हमारे आयन बैलेंस में हेल्प करते हैं। ओके, तो हमारा जो ए है उसका थर्ड हो गया, बी का हमारा फोर्थ हो गया। तो अब इन दोनों से ही ऑप्शन का पता लगा लो क्या कह रहे हैं। तो हमारा देखो ए का हमारा सेकंड और बी का हमारा, तो गाइस हमारा जो ये बी ऑप्शन है इसमें हमारा ये थोड़ी चेंजिंग कर लो। ये ए का फर्स्ट 2 दे रखा, तो ये हमारा ए का 3 आएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि हमारा ई का 2 पहले दे रखा है। तो हमारा जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए का 2 बी का 4। ठीक है, आप आगे मैच कर सकते हो। ठीक है गाइज, ऊपर देख लो जो हमारा सी है एन लूप वो क्या करता है, वो हमारे क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूनियन में हेल्प करता है। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो किस में हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ करंट ग्रेडियंट इन मेडुला। रेनल कॉर्पस्कल क्या करता है हमारा, वो हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। रेनल कॉर्पस्कल किसे कहते हैं हम, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। ओके गाइज, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब हम मैच द एबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन कॉलम ए एंड देयर कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन गिवन इन ऑप्शन। तो गाइज ए में एबनॉर्मल कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि जो ये कंडीशन है किससे मैच करती है, कौन से ऑप्शन से मैच करती है, हमें मैच करना है। ओके, तो इसका हमारा जो फर्स्ट है ए है हमारा ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, वो क्या शो करता है, जो ग्लाइकोसूरिया है हमारा वो क्या बताता है गाइज, जो हमारे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है यूरिन में, तो हमारा वो ग्लाइकोसूरिया वो शो करता है एबनॉर्मल कंडीशन को। ठीक है, तो हमारा ए का हो गया 4। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया हमारी क्या करता है, जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो बी आता है हमारा रेनल कैलकुली। ठीक है, वो क्या शो करती है, इसमें क्या होता है रेनल कैलकुली में जो मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट है विद इन किडनी वो शो करती है रेनल कैलकुली।
ओके। थर्ड ऑप्शन है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। जब इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुली का तो हम उसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं। गर्ट किसे कहते हैं? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, उसे हम गर्ट कहते हैं। तो देख लो, फर्स्ट ए का हमारा 4 हो गया, बी का हमारा क्या हो गया? थर्ड। तो दो ऑप्शन से मैच करके देख लो आप, ए का हमारा फोर्थ, बी का हमारा थर्ड, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए का 4 बी का थर्ड। ओके गाइज, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, ए किडनी स्टोन इज, ठीक है, किडनी स्टोन है वो क्या है? ब्लॉकेज ऑफ फैट्स, डिपोजिशन ऑफ सैंड इन किडनी, ए साल्ट सच एज ऑक्सलेट क्रिस्टलाइज्ड इन पेल्विस, ब्लॉकेज बाय प्रोटीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी, जो हमारा जो किडनी स्टोन है वो हमारा एक साल्ट होता है सच एज ऑक्सलेट क्रिस्टलाइज्ड इन पेल्विस, ठीक है, ऑक्सलेट क्रिस्टलाइज होता है, हमारा एक टाइप का साल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, what will happen if the stretch receptor of the urinary bladder wall are totally removed? तो गाइज हमें पता है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, तो कह रहा है ये जब उनको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? तो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर, मिक्सुरेशन विल कंटिन्यू, यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन ब्लैडर, देयर विल बी नो मिक्सुरेशन। तो गाइज स्ट्रेच रिसेप्टर हमारा क्या काम होता है? वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे जब यूरिन है, यूरिन को कंट्रोल करते हैं कि फ्लो ना हो ऐसे ही, ठीक है, उसको जब यूरिन हमारा फिल हो जाता है यूरिन ब्लैडर में तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, फिर हमारा यूरिन मिक्सर कर जाता है, मिक्सुरेशन कहते हैं, जब हम हमारा यूरिन निकलता है उस प्रोसेस को हम मिक्सुरेशन कहते हैं। ओके गाइज, तो अगर स्टेप रिसेप्टर को ही निकाल दोगे तो हमारा जो मिक्सुरेशन है वो हमारा कंटिन्यू होता रहेगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइज, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर काम ही नहीं करेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर कंट्रोल ही ये है, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाए, ठीक है, तब ये एक्टिव होते हैं। ओके गाइज, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, स्टूल ऑफ ए पर्सन कंटेन वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ, ठीक है, जो हमारे स्टूल्स हैं, ठीक है, किसी पर्सन के वाइटिश कलर के हो जाते हैं, ठीक है, किसके कारण से हो जाते हैं? वे हमारे लीवर के कारण से होते हैं, ठीक है गाइज। लीवर में क्या है, हमारे दो टाइप के हमने पढ़े हैं, दो टाइप के पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक है, जो कलर का हमारा जो कलर है उसको बैलेंस करते हैं। तो ग्रे, वाइटिश ग्रे कलर है वो हमारा किससे होगा? हमारे लीवर के माल फंक्शन से होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर यूरियोटेलिक एक्सेप्ट, इनमें से सारे एनिमल्स हैं वो यूरियोटेलिक है, एक को छोड़ के, ठीक है, आपको बताना है कौन सा यूरियोटेलिक नहीं है। तो हमारा जो स्नेक है रेप्टाइल्स में आता है वो हमारा यूरिकोटेलिक होता है, ना कि यूरियोटेलिक, तो हमारा स्नेक हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कीटोन बॉडी, इनमें से बतानी है कि कीटोन बॉडी कौन सी नहीं है। तो हमारा सीधा आंसर पे चलते हैं, हमारा सक्सिनिक एसिड है, सी ऑप्शन, वो हमारा कीटोन बॉडी को शो नहीं करता, वो हमारी कीटोन बॉडी नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, जब मेराइन टिलोस्ट फिशीज एक्सक्रीट, जो मेराइन टिलोस्ट होते हैं, जो फिशीज होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं गाइज? वो गाइज कुछ भी सिक्रीट नहीं करती, आप याद रखना, जो ये मेराइन टेलोइस्ट होते हैं, फिशीज होती हैं, ठीक है, वो हमारी कोई भी इनमें से कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो सिक्रीट नहीं करती, एक्सक्रीट नहीं करती गाइज। ओके, तो हमारा इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, याद रखो, ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया है। जो हमारी मेराइन टिलोइस्ट होती हैं फिशीज वो कुछ सिक्रीट नहीं करती, कोई सा भी हमारा जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो सिक्रीट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी ऑफ ए पर्सन इज रिमूव्ड। ओके गाइज, तो इसमें बताया है अगर किसी बंदे की हम एक किडनी निकालें तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ही विल स्टिल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल, ही विल डाई ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग, यूरिया विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग इन ब्लड, यूरिनेशन विल स्टॉप। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। आपको पता है कई लोगों में एक ही किडनी होती है तो तब भी सर्वाइव करते हैं, नॉर्मली होते हैं, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी एक जो दो किडनी काम करती थी वो हमारी एक किडनी काम करेगी। ओके गाइज, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा स्टिल सर्वाइव एंड रिमेन नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, दिस इज नॉट ए नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है? ठीक है गाइज,
क्रिएटिनिन, प्यूरिन, एल्डाटोनिन और सिट्रुलिन। तो गाइस इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, डी है हमारा सिट्रुलिन। वो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। ओके गाइस, सिट्रुलिन ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। और बाकी के हमारे ये हैं क्रिएटिनिन, प्यूरिन, एलेंटोनिन, टोइन, वो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके गाइज, इनमें से बताने हैं अपने को कौन सी दी, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ओके गाइज, तो ए ऑप्शन हमारा फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फ्लेम सेल हमारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हो रखी है, ये इन फ्लैटवॉर्म है ना, ये हमारा ऊपर वाले में है फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन फ्लैटवॉर्म, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये इन फ्लैटवॉर्म हमारा है, नीचे वाले ऑप्शन स्टेटमेंट में चला गया, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है, इन फ्लैटवॉर्म फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन फ्लैटवॉर्म हमारी करेक्ट है। ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनालिड। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड हमारे एनालिड की नहीं होती है, हमारे आर्थ्रोपोइड्स में होती है गाइज, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गई। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी आर द कोनिकल प्रोजेक्शन ऑफ रेनल पेल्विस इनटू रेनल मेडुला बिटवीन द रेनल पिरामिड्स। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसकी लोकेशन है इसने गलत बताई है, बिटवीन में नहीं होती गाइज, आउटर साइड होती है। ओके, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप देखो हमारी ए स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बी और सी हमारी रॉन्ग है। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए एंड बी आर करेक्ट, तो रॉन्ग हो गया, हमारी ओनली ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। बी एंड सी आर इनकरेक्ट, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। जो हमारी बी एंड सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इज फाउंड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल है वो पाई जाती है। तो गाइज आपको पता है एम्फीबियंस में पाई जाती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। एम्फीबियन इनमें से देख लो कौन सा है, हमारा बी है फ्रॉग, वो हमारा एम्फीबिया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, ड्यू टू इनसफिशियंट फिल्ट्रेशन इन बोमन कैप्सूल ऑल आर लाइकली टू हैपन एक्सेप्ट। ठीक है गाइज, जब हमारा बोमन कैप्सूल है वो इनसफिशियंट हो जाता है फिल्ट्रेशन में, तो क्या होता है। ठीक है, हमने को बताना है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल होता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। ठीक है, तो गाइज हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा, क्योंकि जब बोमन कैप्सूल इनसफिशियंट हो जाता है जो फिल्ट्रेशन करने में, तो वहाँ पे जो यूरिन के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है उसका लॉस होता है। ठीक है, ग्लूकोज का लॉस होता है हमारा यूरिन के थ्रू। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, डायूरेसिस इज ए स्पेसिफिक पैथोलॉजिकली कंडीशन विच लीड टू। जो हमारी डायूरेसिस है वो एक स्पेसिफिक पैथोलॉजिक कंडीशन है, वो क्या शो करती है, वो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, विच लीड्स टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो गाइस इसमें क्या होता है, जब यह डायूरेसिस होता है तो हमारा यूरिया ज़्यादा निकलता है, यूरिया ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो हमारा वाटर भी ज़्यादा लॉस होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा, जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोडोसाइट्स आर द सेल प्रेजेंटिंग। ये बिल्कुल इजी आंसर है, हमारी पोडोसाइट सेल हमारी बोमेन कैप्सूल में होती है। ठीक है, हमारी इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल में होती है। ठीक है गाइज, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। आप देख लेना, पोडोसाइट सेल होती है, याद रखना, आउटर में नहीं होती है, हमारी इनर के अंदर होती है। ठीक है, इनर वॉल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, इन पेरिटोनियल डायलिसिस, जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस है उसमें क्या होता है गाइज, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, द ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड नेचुरल फिल्टर इज एम्प्लॉयड। द ब्लड इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड ए नेचुरल फिल्टर इज यूज्ड। द ब्लड इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड एन आर्टिफिशियल फिल्टर इज यूज्ड। द ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड आर्टिफिशियल फिल्टर इज रिमूव्ड एम्प्लॉयड। तो गाइज जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस है उसके अंदर क्या होता है, हम ब्लड को रिमूव नहीं करते, उसमें एक नेचुरल फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ब्लड को रिमूव नहीं करते और नेचुरल फिल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, विच इज़ नॉट ए बेसिक रेनल फंक्शन। इनमें से कौन सा है जो रेनल फंक्शन नहीं है। तो गाइज हमको दिख रहा है, हमारा रियोजेशन भी हमारा रेनल फंक्शन है, सिक्रीशन भी हमारा रेनल फंक्शन है, परफ्यूजन, जो परफ्यूजन है ये हमारा रेनल फंक्शन नहीं है। तो हमारा सी हो गया ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एन लेज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकंड इसी का सेम क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कन्वर्टिबल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। हम पीसीटी का अगर रिमूव कर दें पीसीटी को नेफ्रॉन से तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है गाइज, हमें पता है पीसीटी क्या करती है, हमारा जो वाटर का रिएब्जॉर्प्शन 70 to 80% वाटर को रिएब्जॉर्ब करती है। तो गाइज इसका सीधा आंसर हो गया हमारा यूरिन हमारा मोर डाइल्यूट होगा, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ओस्मोरेगुलेटर एज वेल एज नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये बिल्कुल ईजी हो गया, इजी क्वेश्चन है हमारा, जो ओस्मोरेगुलेटर भी है और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी है। तो हमारे यूरिया है, ठीक है, हमारा ब्लड में होता है, ठीक है, लिवर में होता है, लिवर में फॉर्म होता है, फिर हमारा ब्लड के थ्रू आता है, ठीक है, किडनी में। तो हमारा एक ओस्मोरेगुलेटर ही तो हो गया। ठीक है, तो यूरिया हमारा बोथ ओस्मोरेगुलेटर एंड नाइट्रोजन प्रोडक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साल्ट वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साल्ट वाटर बैलेंस बताना है बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आता है गाइज अपना, व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल कैमन डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन बट स्टोर यूरिया इन टिश्यू। तो ये गाइज हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आगे स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारा कैमल होता है, ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट नहीं होता वो क्या करता है, यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो अपने यूरिया को क्या करता है, टिश्यू में स्टोर कर लेता है। ठीक है, जिससे उसको एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सक्रीट करेगा तो उसको वाटर का लॉस करना पड़ेगा, वाटर के थ्रू ही एक्सक्रीट कर सकता है। ठीक है, उसके पास पहले ही वाटर कम है तो क्या करेगा, वाटर को कंजर्व करेगा वहाँ पे। ठीक है गाइज, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज, फ्रेश वाटर बोनिफिशिस मेंटेन वाटर बैलेंस बाय। जो फ्रेश वाटर बोनिफिशिस होती हैं वो कैसे मेंटेन करती है, वाटर बैलेंस को कैसे मेंटेन करती है। ठीक है गाइज, अपने को पता है जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं उनके लिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको क्या होगा, वो अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा यूज़ करेंगी। ठीक है, वाटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सक्रीशन में। ठीक है, जो वाटर उसको ज़्यादा अपने सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है, ठीक है, अगर वाटर ज़्यादा है तो वो वाटर का मोर यूज़ करेगी अपने एक्सक्रीशन में। तो गाइस जो एक्सक्रीशन होगा, जो यूरिन होगा वो हमारा डाइल्यूट होगा, ज़्यादा हाइपोटोनिक होगा। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, एक्सक्रीटिंग ए हाइपोटोनिक यूरिन। ओके गाइज, सीधा ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट हो गया, एक्सक्रीटिंग ए हाइपोटोनिक यूनिट। गाइज ये हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट 30 क्वेश्चन हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से थे, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमारे ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से थे। गाइज ये 60 क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखना कौन कौन से थे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2020 के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है, आगे हम मोर 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होने वाले हैं। थैंक यू गाइज।